तो आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यूपीएससी के 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम फिलहाल में पिछले वीडियो में यह पढ़ा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होती है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होती है इसी के बारे में हमने पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हम यह इतना समझते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होती है। तो 1/, यहां पर रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये इसका कैलकुलेट करने का सूत्र हुआ। तो लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि जो मनी मल्टीप्लायर है, इज एन इकोनॉमी कह रहा है कि कब इंक्रीज होगा, इसमें से ये किस फैक्टर के हिसाब से मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। तो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारे बैंक है, सीआरआर क्या होता है कि जितना बैंक के पास पैसा है उसका कुछ परसेंटेज, 4.5% अभी आरबीआई ने डिसीजन लिया, तो 4.5% वो अपने पास ले लेता है, न उस पर इंटरेस्ट देता है और न ही वो पैसा फिर रिटर्न करता है। आपका जितना बैंक के पास जितना पैसा है उसका 4.5% आरबीआई ले लेगा, ना उस पर इंटरेस्ट देगा और ना ही वो पैसा वापस करेगा। तो अगर उसको बढ़ा दे, कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज कर दे, तो बैंक का बहुत सारा पैसा चल जाएगा आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास चल जाएगा तो ये बैंक जो बचा उसको, वो तो भाई लेंडिंग बहुत कम प्रोवाइड कराएगा अपने कस्टमर को। तो जब बहुत ही कम प्रोवाइड करेगा तो आप समझ रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा। इसका मतलब ही है कि जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होते हुए। अब फिर दूसरा है कि इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। इसको हम देखेंगे, पहले इसको देखते हैं कि इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है कि बैंक को अपने पास 40% का रिजर्व करना पड़ता है ताकि बैंक बैंकक्रप्ट ना हो जाए। इसके लिए वो एसएलआर के फॉर्म में अपना स्टोरेज करता है, रखता है। और अगर इसको ज्यादा से ज्यादा अगर इंक्रीज करके रखने लगे तो वही बात हो जाएगी कि कैसे लेंडिंग प्रोवाइड कराएगा। तो अगर एसएलआर भी अगर इंक्रीज करती है तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश में अगर जनसंख्या बढ़े तो मनी मल्टीप्लायर से कोई ताल्लुक नहीं, बढ़े तो बढ़े, लेकिन बढ़े बैंकिंग सेक्टर में जाए काम करे उसमें पैसा तो कुछ हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। चौथा देखिए सटीक बैठेगा। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, बी ऑप्शन जो है, ये देखिए कैसे कह रहा है कि इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन या जो आदमी होते हैं वह बैंक जो उनके पास खाने पीने या रेंट देने या अपने मकान में खाने पीने रहने बाल बच्चा को पढ़ाने के बावजूद जो पैसा बचती है वो सोचते हैं कि हम जाकर पेड कर दें। कुछ बैंक ऐसा रखे ताकि किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की दुख कष्ट आए, उस पैसे को यूज करे। तो वो क्या करता है कि वो अपने पैसा को लेकर उसका हैबिचुअल हो जाए। हैबिचुअल कोई पैसा आ रहा है, कितना लोग मान के चलिए 30,000 कमा रहे हैं तो उसका 10% या 8%, 20% अपने बैंक में कहीं पर जाकर करते हैं, तो वो सेविंग कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इंक्रीज इन बैंकिंग, तो जितना वो सेविंग करेंगे वो बैंक जो है उतना ही सबसे ज्यादा लेंडिंग प्रोवाइड कराएगा, यानी लोन प्रोवाइड कराएगा और मल्टीपल का होगा। मनी मल्टीप्लायर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी।
ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन था और ये टर्म ही समझ गए। और यूपीएससी में जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये चारों ऑप्शन को बहुत ही मंथन करना पड़ता है ताकि इस पर अगले क्वेश्चन इस पर बना